हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेयर डेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 सीरीज के एपिसोड 6 की। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वेनेसा की डेथ हो जाती है। फिस्क उसकी बॉडी के पास बैठकर रो रहा होता है। तभी वहाँ वो डॉक्टर आ जाता है जिसने उसको ऑपरेट किया था, और वो बड़ी बड़ी बातें करके फिस्क की हमदर्दी बटोरना चाहता है और फिस्क से गले मिलकर उसका दर्द कम करना चाहता है। पर फिस्क तो फिस्क है, जैसे कि हम जानते हैं उसका नेचर। वो किसी को नहीं पता होता कि वो कब क्या करेगा। फिस्क उस डॉक्टर को गले लगाकर अपनी बाहों में बहुत कस कर पकड़ लेता है और उसकी बॉडी को अपनी पकड़ में लेकर एक झटके में ही उसकी जान निकाल देता है। बाद में वेनेसा के फ्यूनरल में सब वेनेसा को याद कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ चार्ल्स आता है रेड ओक वाली गोडाउन में गन्स को लेने के लिए, पर उसको वहाँ कुछ नहीं मिलता क्योंकि फिस्क ने गन्स को दूसरी जगह शिफ्ट करवा दिया था टास्क फोर्स की मदद लेकर। बाद में फिस्क वेनेसा के ताबूत पर एक रोज रखकर वहां से चला जाता है। अब हमको एक घर दिखता है जहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं और हमला कर देते हैं, और एक लड़की उन सब गुंडों को अकेले ही मारकर भगा देती है। फिर हमको दिखाया जाता है कि वो लड़की जेसिका जोन्स होती है। अब मैट नर्स बुलाकर वहाँ बुलसाई की बॉडी से गोली निकलवा देता है, पर तभी कैरन उस पर गुस्सा करती है और बोलती है कि इसे या तो मर जाना चाहिए या फिर जेल में होना चाहिए। आगे कैरन बोलती है कि तुमको फिस्क का कुछ करना पड़ेगा, वो अपनी सारी सीमा लंघ चुका है, अब बारी तुम्हारी है। अब फिस्क के ऑफिस में बक डैनियल को पूछता है कि तुमने कभी टॉनिक वाटर टेस्ट ट्राई किया है क्या, और उसे बोलता है कि उस लीक की वजह से मुझे और बॉस पर को तुम्हारी फ्रेंड बीवी पर शक है, और अब तुम चारा डालो और चोर अपने आप ही पकड़ में आ जाएगा। थोड़ी बात हमें देखते हैं कि चार्ल्स फिस्क को फोन करता है और उसको टॉन्ट मारता है कि माल चोर, तूने माल कहाँ रखा है। फिर बाद में फिस्क उसका कॉल काट देता है, जिसकी वजह से चार्ल्स बहुत इरिटेट होता है। अब लोग वेनेसा की मौत का शौक मना रहे होते हैं, तभी वहाँ कुछ लोग आकर हंगामा कर देते हैं। अब दूसरी जगह डेयर डेविल और जेसिका मिलते हैं। जेसिका उसको बताती है कि आज उसके घर पर गुंडों ने हमला कर दिया था। अब हमको दिखाया जाता है कि वो दोनों उसी गोडाउन के बाहर खड़े हैं जहाँ पर फिस्क ने गन ट्रांसफर करी है। अब वो दोनों मिलकर उस गोडाउन पर अटैक कर देते हैं और वहाँ मौजूद सारे टास्क फोर्स वालों को पीट देते हैं। बाद में उस गोडाउन में ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सारी की सारी गन्स तबाह हो जाती हैं। अब एक रूम में हैदर दिखती है जो बहुत डिप्रेशन में होती है। तभी वहाँ बक आता है और उसको बोलता है कि हैदर, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ है। हैदर उसको बोलती है कि कुछ नहीं। फिर बक समझ जाता है और उसे कहता है तुम चाहो तो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल सकती हो। बाद में हैदर अपनी पूरी ताकत से बक की गर्दन दबा देती है। उसके बाद उसका गुस्सा शांत होता है और वो थोड़ा सही महसूस करती है। अब बीवी और डैनियल जाते हैं स्टेटेड आइलैंड, जहाँ पर डैनियल की मम्मी का घर होता है, और डैनियल अपनी चाल चलता है टॉनिक वाटर वाली, ताकि वो बीवी की असलियत पता कर सके। अब बेंजामिन को होश होता है तो वो अपने सामने कैरन को देखता है, तो वो बेंजामिन चालाकी से कैरन को अपनी बातों से भटकाता है ताकि वो उसकी गोली मार दे। पर तभी वहाँ मैट आ जाता है और उसको गोली चलाने से रोक देता है। कैरन मैट पर बहुत गुस्सा करती है और उसको बताती है कि क्रिस्टोफर को भी उन लोगों ने मार दिया है। अब गवर्नमेंट बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट करने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। अब चार्ल्स रात में गवर्नर के घर पर जाता है और उसको इशारे में फिस्क के खिलाफ होने की बोलता है। अब स्टेटन आइलैंड पर डैनियल को बीवी की पॉकेट से वो मेमोरी कार्ड मिल जाता है और वो उसे दिखाकर उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और अब मैं तुमको नहीं बचा पाऊंगा बक से। बाद में गवर्नमेंट बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तभी बक फिस्क को बोलता है कि गवर्नर भी उसके खिलाफ हो गई है। तभी कैरन भी उस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाती है और वहाँ पर वो वीडियो चला देती है जिसमें इंटरव्यू होता है उन लोगों का जिनको टास्क फोर्स ने उठाया था, और मैट भी आ जाता है फिस्क के पास उसको समझाने के लिए। पर फिस्क कुछ भी नहीं समझने को तैयार होता। अब उस बिल्डिंग के बाहर टास्क फोर्स अपने ही आदमी को मारकर प्रोटेस्टर पर उसका आरोप लगा देती है और वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों पर हमला कर देती है। बिल्डिंग के अंदर फिस्क मैट पर अटैक कर देता है और उसको बहुत मारता है। जब फिस्क मैट की बात नहीं समझता तो मैट भी फिस्क पर अटैक कर देता है। अब वो दोनों एक दूसरे को मारते हैं। अब बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्टर्स के बीच में ही टास्क फोर्स कैरन को पकड़ लेती है।
इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।